हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन किस देवी की पूजा करेंगे, कौन सा मंत्र जपेंगे, उपाय कौन सा करेंगे, किस रंग के वस्त्र पहनेंगे, माँ को कौन सा फूल चढ़ाएंगे। साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत उत्तम होता है। और आप जानते हैं कि जो हमारी सभी बाधाएं हैं, सभी परेशानियां हैं, सबका निचोड़ दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। दुर्गा सप्तशती एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वो हमारी परेशानियों को समाप्त करने के लिए एक बहुत ही अद्भुत उपाय है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि यदि आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, किन विशेष बातों का आप ध्यान रखिएगा। विशेषकर लोग पूछते हैं कि यदि हम रोज़ 13 अध्याय नहीं पढ़ पाते हैं तो काट कर अध्याय मैं बताऊंगी। आप चाहें तो आज से प्रारंभ कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती पढ़ना। और हाँ, कवच, कीलक, अर्गला ये रोज पढ़ना चाहिए या एक ही दिन आपको पढ़ना चाहिए। सारी विशेष बातें आज की ही वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आइए आज के वीडियो में हम अच्छे से सारी बातें समझ लेते हैं। देखिए, पहले दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। अब देवी का जो स्वरूप है बहुत ही सौम्य है, शांत है। उनके हाथों में जपमाला है और कमंडल धारण करने वाली, मतलब सब मिलाकर कहें तो देवी तपस्विनी रूप में दिखाई देती हैं। इनका भाव क्या है, यानी कि देवी का जो आज देखिए हर दिन की जो पूजा होती है ना, वो हर देवी आपको 9 देवियाँ कुछ सिखाती हैं, कुछ बताती हैं कि वो आपके लिए क्या संदेश देने आई हैं। जैसे देखिए, आज की देवी आपको तप सिखाती है, संयम सिखाती हैं, मनोबल बढ़ाना सिखाती हैं, धैर्य सिखाती हैं। और देवी ब्रह्मचारिणी का जो सरल मंत्र होगा, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, इसका ध्यान रखिएगा। भोग की बात करें तो मिश्री चढ़ा सकते हैं, शक्कर चढ़ा सकते हैं, पंचामृत चढ़ा सकते हैं, दूध, कच्चा गाय का दूध भी चढ़ा सकते हैं और साथ साथ दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी चढ़ा सकते हैं। किस रंग का वस्त्र आप पहनेंगे, देखिए आप चाहें तो सफ़ेद, बाकी अगर सुहागिन महिलाएं हैं तो सफ़ेद तो नहीं पहनेंगे, तो कोई भी हल्के रंग का, क्रीम कलर का, हल्का पिंक कलर का, मतलब हल्के रंग का वस्त्र आज आपको पहनना है, पहनकर देवी की पूजा करना है। फूल कौन सा आप प्रयोग करेंगे, देखिए माँ का स्वरूप सौम्य है, इसलिए माँ को सफ़ेद रंग के पुष्प बहुत पसंद है। जैसे चमेली हो गया, मोगरा हो गया, सफ़ेद वाला गुलाब हो गया, ये देवी को बहुत पसंद है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, नवरात्रि में जो माँ को मतलब प्रिय पुष्प है वो है गुड़हल का पुष्प, लाल गुड़हल का पुष्प। तो ये ध्यान रखिए, आप इसे माँ को ज़रूर चढ़ाइए। इससे माँ की विशेष जो कृपा होती है वो भक्त पर बरसती रहती है। अब आइए बात करते हैं कि संपूर्ण नवरात्रि में जो आप ये दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, अगर आप 13 दिन पाठ कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, तो पाठ के कुछ नियम होते हैं जिनका कि ध्यान रखना आपको अनिवार्य नहीं, बहुत अनिवार्य है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप संस्कृत में पढ़ रहे हैं सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये देव भाषा है। कहा जाता है कि देव भाषा में पाठ करना कोई भी वो बहुत उत्तम होता है, क्योंकि ये देववाणी है, देवताओं की वाणी है। और जब आप जिस भाषा को जानते हैं उसी भाषा में कोई चीज़ प्रस्तुत की जाती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसा सबका मानना है, शास्त्रों का भी मानना है। अगर संस्कृत में करते हैं तो उत्तम। अब नहीं आपको संस्कृत आती है तब क्या करेंगे, घबराइए नहीं। यहीं पे ये भी कहा जाता है कि देवता, हमारे जो देवी हैं वो सब कुछ समझते हैं, तो आप हिंदी में भी इस पाठ को कर सकते हैं। ऐसी जल्दी मत करिएगा कि आपको संस्कृत नहीं आती है, आप टूटा फूटा पढ़ना है, तो ऐसी कोई गलती नहीं। दुर्गा सप्तशती का उच्चारण हमेशा ही शुद्ध और साफ होना चाहिए, इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। और क्या करें, देखिए कभी भी ग्रंथ को, दुर्गा सप्तशती को हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। दुर्गा सप्तशती को हमेशा रेहल पर रखकर या लकड़ी के किसी पाटे पर रखकर ही पढ़ना चाहिए, इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। अब और क्या विशेष है जिसको कि आप ध्यान रखेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज इत्यादि से दूर रहना है। हो सके तो व्रत धारण करें, और यदि व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। वैसे तो नियम ये है कि आप पूरे दिन फलाहार लें, और यदि आपसे नहीं रहा जाता है तो पूरे दिन में दुर्गा सप्तशती खत्म करें 13 अध्याय, और शाम को आप साधारण सात्विक भोजन ले सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं, शरीर साथ नहीं देता है तो। अब देखिए, ये तो 13 अध्याय की बात हो गई। अब वो लोग हैं जो पूरे दिन में 13 अध्याय खत्म करना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना है।
तो पहली चीज़ तो ये आप सभी के लिए है कि देखिए, जो लोग एक ही दिन में 13 अध्याय खत्म करते हैं, यानी कि रोज़ 13 अध्याय करते हैं 9 दिन, उनके लिए भी कवच, कीलक और अर्गला का पाठ करना प्रतिदिन अनिवार्य है दुर्गा सप्तशती करने से पहले। अब वो लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत प्रश्न रहता है उनका कि जो लोग कवच, कीलक और अर्गला रोज 13 अध्याय का पाठ नहीं करते हैं, उनको करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि कौन सा पाठ किस दिन करना चाहिए। तो देखिए, पहले दिन आपको कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करना चाहिए, उसके साथ अध्याय 1 का पाठ करना चाहिए दुर्गा सप्तशती का। दूसरे दिन अध्याय 2 और 3 का पाठ करना चाहिए। तीसरे दिन अध्याय 4 का पाठ करना चाहिए। चौथे दिन अध्याय 5 और 6 का पाठ करना चाहिए। छठे दिन अध्याय 7 और 8 का पाठ पांचवें दिन अध्याय 7 और 8 का पाठ करना चाहिए। छठे दिन अध्याय 9 और 10 का पाठ करना चाहिए। सातवें दिन अध्याय 11 का पाठ करना चाहिए। आठवें दिन अध्याय 12 और 13 का पाठ करना चाहिए। और 9वें दिन देवी सूक्त, क्षमा प्रार्थना, हवन, समापन अपना जो भी है वो करना चाहिए। कन्या पूजन वगैरह करें तो कर लीजिए। अब बारी आती है कि जो ऐसे पाठ करते हैं, जो कि काट काट के पाठ करते हैं, उनके लिए प्रतिदिन कवच, अर्गला, कीलक करना अनिवार्य है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप चाहे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर लेते हैं तो बेहतर होता है, बढ़िया होता है। हर दिन आप कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करिए और हर दिन क्षमा प्रार्थना ज़रूर करिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने में हम मानवों से कहीं न कहीं कोई गलती हो ही जाती है, और इसके लिए क्षमा प्रार्थना जब हम माँ से कर लेते हैं तो हमारी जो त्रुटि होती है वो माँ क्षमा कर देती हैं और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए आपको बताती हूँ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में। अब देखिए, अब ये पूरे नवरात्रि में, या ऐसे भी कहें तो ये पूरे दुर्गा सप्तशती की चाबी है दोस्तों। यानी कि आप जानते हैं कि घर कितना भी बड़ा हो और यदि ताला लगा हो तो आप उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। वही हाल है दुर्गा सप्तशती का। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र वो चाबी है जो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल आपको दिलाती है। और यदि इस वीडियो में मैं तो शॉर्ट बता रही हूँ, यदि आप देखना चाहें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो एक पूरी वीडियो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के ऊपर, तो वो वीडियो खुल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए बताती हूँ कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की विशेषता क्या है। तो देखिए, ये कोई सामान्य स्तोत्र नहीं है, बिल्कुल सामान्य नहीं है। आप इसको ध्यान रखिए। ये कम लोगों को पता होता है कि इसकी परंपरा शिव और पार्वती के संवाद से लिया गया है। यानी कि ये भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि इसे अपने गुप्तांग के समान प्रिय और छुपा करके रखना, और इस स्तोत्र को रुद्रायामल के गौरी तंत्र से माना जाता है कि ये लिया हुआ है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध मान्यता यह है कि केवल इसका पाठ करने से भी दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो मेरे बताने का ये मतलब कि यदि आप सभी दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते हैं तो आप कवच, अर्गला, कीलक करने के बाद आप जो है केवल ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, या दैनिक जीवन में भी इसको कर सकते हैं। और कई बार इसको दुर्गा सप्तशती के सार के रूप में भी देखा जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और अगर कुछ तरीके से आपको बताऊं तो कहा गया है कि कुंजिका स्तोत्र में कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और अर्चन तक की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा कहा गया है। अब आप चाहें तो इसमें कवच, अर्गला, कीलक कर सकते हैं, नहीं कर, लेकिन मेरा मानना है कि करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यही कारण है दोस्तों कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का निचोड़ है ये, और इसको करते हैं तो आपके जीवन से परेशानियां दूर होती हैं। इस स्तोत्र की शक्ति का एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इसमें बीज मंत्र आते हैं, ध्यान रखिएगा। कई स्तोत्र कहते हैं कि यही बीज मंत्र वो शक्ति है जो इस कुंजिका स्तोत्र को इतना प्रभावशाली, इतना महत्वपूर्ण बताती है। यानी कि आप ये समझिए कि यह केवल स्तुति नहीं बल्कि बीजाक्षरों से युक्त एक मंत्र की रत्नात्मक शक्ति मानी जाती है। अब इसीलिए इसे साधारण पाठ जो और दुर्गा सप्तशती का पाठ है इससे बिल्कुल अलग इसको माना जाता है।
और ध्यान रखिएगा, ये जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया जाता है, इतना महत्वपूर्ण है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो अब आप ये ध्यान रखिए कि मैंने आपको सारी बातें बहुत अच्छे से बता दी, समझा दी। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और हाँ, आप और कौन सी विशेष बात जानना चाहते हैं, वीडियो लेना चाहते हैं, वो भी कमेंट में डाल दीजिएगा। अब एक और विशेष उपाय बता देती हूँ, क्योंकि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। वैसे तो मैं अपने लाइव में बता चुकी हूँ कि आपको क्या उपाय करना है और बहुत पावरफुल उपाय बताई हूँ, आप पूरे नवरात्रि वो करिए। फिर भी आप हर दिन के अनुसार यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो आज चीनी ले लीजिए और इस चीनी को देवी के चरणों में अर्पित करिए। ध्यान रखिए, भोग नहीं लगाना है, केवल चीनी का कटोरा भर के देवी के चरणों में रखना है और इसे आप बाहर ले जाकर किसी ज़रूरतमंद को दें। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में मिठास आएगी, जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।